काली मैया की जय। सोचा बंगाल चुनाव तक काली मैया की जय कर ली जाए। अभी जब आपने मन की बात में वोटर बनने का जश्न मनाने की बात कही, तब से कार्यकर्ता बड़े उत्साह में है। रोज शाम डांडिया खेलने चले आते हैं। सरदार जंडेल सिंह का कहना है कि वोटर क्या, समझो नागरिक बनने का जश्न मन रहा है। वरना अभी तक तो पता ही नहीं था कौन मूल निवासी है और कौन घुसपैठिया। सदियों से बहस चली आ रही है और मूल निवासी की खोज भी हो रही है। अब मोदी है तो मुमकिन है। अब सब साफ हो गया। उन्होंने कहा जश्न का क्या है, पार्टी कार्यकर्ता तो उत्सव धर्मी है, वह यूजीसी को लेकर बनाए गए नए नियम का भी जश्न मना लेता है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाए गए स्थगन का भी। प्रभु इस बार जश्न मनाने के लिए कार्यकर्ता ठाकुर अजगर सिंह के ठेके पर जमा हुए। पार्टी के दिलजले कार्यकर्ता राधेलाल पंडित जी वैसे तो पीते नहीं है, पर कभी जश्न का माहौल हो तो एक आध लगा लेते हैं। इस बार जश्न लंबा चला तो बहक गए। कहने लगे 11 साल से जश्न ही तो मन रहा है। पहले जनता ने अच्छे दिनों का जश्न मनाया, फिर 15 लाख खाते में आने का इंतजार करते हुए जश्न मना ही रहे थे कि नोटबंदी हो गई। अब कुछ लोग इस बात का जश्न मनाने लगे कि सेठों का काला धन निकल आएगा। सेठ इसलिए जश्न मना रहे थे कि बैंक सबसे पहले उनका ध्यान रख रही थी, और बैंक वाले इसलिए क्योंकि नोट बदलने में मोटा कमीशन मिल रहा था। कुछ लोग आम लोगों को बैंक की लाइन में लगा देखकर जश्न मना रहे थे क्योंकि उनके खाते में तो पैसे ही नहीं थे, और वे ये सोच रहे थे कि अब काला धन निकलेगा और उन्हें 15 लाख रुपए मिल जाएंगे। कुछ लोग यह सोचकर जश्न मना रहे थे कि चलो अब आतंकवाद, भ्रष्टाचार, नक्सलवाद खत्म होगा, और कुछ यह सोचकर कि 50 दिन बीतने के बाद मोदी जी किसी न किसी चौराहे पर तो जरूर मिल जाएंगे, फिर अपना हिसाब करेंगे। अब मोदी जी तो आज तक मीडिया को नहीं मिले, आम लोगों को कहां मिलते। रमले प्रजापति ने तंबाकू घिसते हुए कहा, भैया जश्न तो हमने कोरोना में बहुत मनाया, खूब ताली और थाली बजाई। रोजगार बंद थे, रेल बस बंद थी, पर लोग जश्न मना रहे थे। अस्पताल लाशों से पटे पड़े थे, दवा की कालाबाजारी हो रही थी, ऑक्सीजन के सिलेंडर खाली थे, लाशें नदियों में बह रही थी, पर जश्न में कोई कमी नहीं थी। जिनके घरों पर लोग मरे, वे यह सोचकर जश्न मना रहे थे कि अगर मोदी जी नहीं होते तो वे भी मर जाते। जो घर पर आराम से रह रहे थे, वह यह सोचकर जश्न मना रहे थे कि अच्छा हुआ है कि वे बाहर नहीं है, वरना उन्हें भी पैदल ही घर वापस आना पड़ता। भीमा कश्यप बोला, जो सदियों से इस देश में रह रहे हैं, वे इस बात का जश्न मना रहे हैं कि चलो उनके पुरखों ने उनके लिए कोई ना कोई तो कागज छोड़ा, वरना एनआरसी में तो इस देश के पूर्व राष्ट्रपति का परिवार भी फंसा हुआ है और शहीदों के परिजन भी। भूरा भैया भी लगी में थे। कहने लगे कि गरीब पहले इस बात का जश्न मनाता था कि 2022 तक उसके सर पर छत होगी, और किसान अपनी आय दोगुनी होने की उम्मीद में जश्न मनाता रहा। अब गरीब इस बात का जश्न मना रहा है कि अच्छा हुआ छत नहीं मिली, वरना ना जाने बाबा का बुलडोजर कब चल जाता। गंदी बस्ती में जिंदा गरीब इस बात का लेकर जश्न मना रहा है कि चलो उससे इंदौर जैसी सफाई नहीं मिली, वरना सीधे प्रभु के दरबार में हाजिरी लग जाती। किसान इस बात का जश्न मना रहा है कि भले ही आय दोगुनी ना हो, पर उसे खालिस्तानी तो नहीं कहा जा रहा। प्रधान नत्था सिंह बोल पड़े कि कोई राम मंदिर का जश्न मना रहा है, कोई काशी कॉरिडोर का। काशी में जब मंदिर टूट रहे थे तो छोटे व्यापारी यह सोचकर जश्न मना रहे थे कि कॉरिडोर बनने से व्यापार बढ़ेगा। अब जब उनकी दुकानें टूट रही हैं तो बाकी लोग ये सोचकर जश्न मना रहे हैं कि चलो उनका घर और दुकान मंदिर के पास नहीं है। कल्लू कसाई लच्छो सेठ की तरफ देखते हुए व्यंग में बोला, अब क्या कहें प्रधान जी, मणिकर्णिका घाट टूटे या जंगल कटे, असली जश्न तो इन सेठों का है जो पार्टी को मोटा चंदा देकर अपने हिसाब से चलाते हैं। राम मंदिर का नाम सुनते ही भोला जाटा बोला, भैया वोटर बनने का जश्न इंसान ही नहीं, भगवान भी मना रहे हैं। सभी ने चौंक कर उसकी तरफ देखा तो बताने लगा कि भैया एक दिन राम जी सपने में आए, बड़े परेशान थे, कहते थे कि सीता माती थे ठहरी नेपाल के जनकपुर की, न उनका पुराना रिकॉर्ड मिल रहा है, न राजा जनक के नाम का 2003 की वोटर लिस्ट में। अब एसआईआर की लिस्ट में जानकी का नाम गायब है। राम जी कह रहे थे कि भाजपा वालों को पता नहीं सीता से क्या दुश्मनी है जो उनके पीछे पड़ गए हैं। पहले लोग जय सिया राम बोला करते थे, आजकल जय श्री राम का नारा लगाते हैं।
अब मंदिर में भी बाल रूप की मूर्ति रखकर सीता को गायब कर दिया। अब लगता है कि वोटर लिस्ट में उनका नाम गायब कर उन्हें घुसपैठिया घोषित कर कर ही मानेंगे ये लोग। राम की बात सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, प्रभु आपने भाजपा को सत्ता दिलाई है तो वे माता जानकी को आपसे दूर करने का पाप नहीं करेंगे। चिंता ना करें, मूल निवासी का इंतजाम हो जाएगा। राम जी ने सवालिया मुंह बनाते हुए पूछा, वो कैसे? लक्ष्मण ने बताया, प्रभु अभी बिहार चुनाव के समय अमित शाह ने सीता जी को सीतापुर का निवासी बना दिया है। आप चिंता ना करें, सरकार अपनी है। इतना ही सुनते राम भी जश्न मनाने लगे कि चलो अब सीता माता डिटेंशन कैंप में जाने से बच गई। शेष कुशल आपको भक्त नमस्कार।